जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुषों के बारे में। भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों जरूर ही आता है। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट बनाया है। ये पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट ठीक एक दो दिन बाद आपको मिल जाएगा। बस चल देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे पूछ देगा तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है दोस्तों। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। साथ ही इससे बड़ा ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? सती प्रथा। सती प्रथा भारत में समाप्त करने वाला कौन था? यही लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को भारत में अंतिम किसने दिया, मतलब अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एक और पूछता है किसके सहयोग से, किसके सहयोग से सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लेकिन कह देगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। साथ ही भारत के प्रथम वायसराय पूछ देगा तो यह भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हुआ था देखिए, अंग्रेजों ने साल 1858 ईस्वी में एक एक्ट लाया था जिसे कहते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि अंग्रेज जो है गवर्नर जनरल के जो पद है उसको समाप्त कर देते हैं और उसके स्थान पे जो है वायसराय के पद को लाते हैं, ठीक है। तो जब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करते हैं उस समय 1858 ईस्वी था, और 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल समाप्त करके वायसराय लाया, तो वायसराय प्रथम कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन हुआ। प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो गया, लेकिन अंतिम वायसराय तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय हुए। क्यों हुआ? तो क्या हुआ कि इसके बाद से जो है भारत स्वतंत्र हो गया। 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो भारत जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत होता है। तब होता है, एक और क्वेश्चन बनता है लॉर्ड माउंटबेटन से कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब यही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए कि जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए वायसराय से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। कभी भी स्वतंत्र भारत के जब प्रथम या अंतिम भारतीय लगाएगा, चाहे प्रथम हो या अंतिम है, भारतीय गवर्नर जनरल लगाएगा, तब क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राजगोपालचारी, याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन शॉर्ट में सी राजगोपालचारी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया? पूछ देगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल।
तब क्या होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो क्या हो गया गवर्नर जनरल से, देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग या प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों इस तरह से आप एकदम डिटेल में याद कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो अभी कभी लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे पूछ देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और कब बने थे पता है, याद रखेगा 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ठीक 2 दिन पहले जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और कब तक रहते हैं तो 1962 ईस्वी तक रहते हैं, 1962 ईस्वी तक। और एक क्वेश्चन बनता है इसे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे, 24 जनवरी 1950 से 1962 तक। आप प्रथम राष्ट्रपति कह देगा तब पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कह देगा, याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तो जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हें शॉर्ट में पता है क्या, एस राधाकृष्णन कहा था, एस राधाकृष्णन, लेकिन फुल हम लिख लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी इनसे क्वेश्चन एक और बनता है क्या, कि लगातार 2 बार ये भी क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्वेश्चन बनता है, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रथम उपराष्ट्रपति कहेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहा जाएगा, याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और साथ ही साथ पता है ये कब थे, 1947 से 1962 ईस्वी तक। 1947 से 1962 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री थे, पता है क्या, सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का था प्रधानमंत्री का। और कब तक थे पता है, 16 वर्ष 9 महीना और 11 दिन, 12 दिन, यानी कि इनका कार्यकाल जो था 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का सबसे लंबा कार्यकाल अब तक के प्रधानमंत्री का था, ठीक है दोस्तों। याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितना तो 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री कौन थे। कह देगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री कहिए। ये जो है भारत के एकीकरण के जनक
भारत के एकीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। एक और थे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, इन्हें एपीजे कहा जाता था। एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो थे भारत के राष्ट्रपति बने थे और ये मिसाइल मैन, मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में फर्क है, यही याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। क्या हुआ था देखिए कि 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में किस मंत्रिमंडल के मंत्री थे पता है? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये मंत्री थे। तब 1950 ईस्वी में इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने 1950 ईस्वी में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और फिर क्या करते हैं 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, जनसंघ, भारतीय जनसंघ की पार्टी बनाई 1951 ईस्वी में। और इसे भारतीय जनसंघ को पता है 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में नाम चेंज करके कर दिया गया, पता है क्या? भारतीय बीजेपी, बीजेपी यानी कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया पता है? पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि बीजेपी के पहला अध्यक्ष, बीजेपी का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी को पहला जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या हुआ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 ईस्वी में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री थे। 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं और 1980 ईस्वी में उसी को बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कह दिया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं। दोस्तों इस तरह से एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप याद कर लेंगे। और जितना क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? यदि पूछ देगा आपसे भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो याद रखिएगा जनरल, जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा जो थे भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रथम भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह देगा तो क्या थे ये? जनरल एम राजेंद्र सिंह, जनरल एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, यानी कि प्रथम कमांडर इन चीफ कहेगा तो जनरल करियप्पा, लेकिन प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहेगा तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कह देगा तो याद रखिएगा जनरल मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ। इन्हें सैम मानेकशॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैम, सैम मानेकशॉ भी कहा जाता है। ये कौन थे पता है? ये तो फील्ड मार्शल ही थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था
1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो भारत की जीत में बहुत ही अहम योगदान था इनका। जनरल मानिक शाह का बहुत ही अहम योगदान था, जीत का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तब क्या होता है, जो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान इसको आजाद कराया जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करा के इसे क्या नाम दिया जाता पता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी कि आजाद होने के बाद बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश आजाद कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय जल या नौसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष कर दे या नौसेना अध्यक्ष कर दे? याद रखिएगा, आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी जो थे प्रथम जल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, अब कह देगा, ये तो जल सेना हो गए, कह देगा प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कह देगा। तो याद रखिएगा, एस मुखर्जी। एस मुखर्जी जो थे प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, यानी कि प्रथम भारतीय जल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी, और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष तो एस मुखर्जी। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख, प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जो थे प्रथम सीडीएस बने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखिएगा, गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें शॉर्ट में पता है क्या कहता है? जीवी मावलंकर। जीवी यानी कि जी से गणेश और बी से वासुदेव, जीवी मावलंकर कहता है। तो जीवी मावलंकर कौन बने? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अब देखिए कह रहा है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त याद रखेगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे प्रथम जो है चुनाव आयुक्त बने थे दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जो थे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय, इसमें दो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बस ध्यान रखना है क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष। जब न्यायाधीश की बात करेगा प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो याद रखिएगा बेनेगल रामाराव। जब केवल कह देगा कि भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो बेनेगल रामाराव, लेकिन वहीं जोड़ देगा कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो हुए प्रथम न्यायाधीश अध्यक्ष हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल न्यायाधीश कह देगा तो बेनेगल रामाराव। और क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, एक मुख्य अंग है, और इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश इसमें क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं, और जिनका कार्यकाल पता है, इन 15 न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय पायलट कौन था? प्रथम भारतीय पायलट कौन था? जे.आर.डी. टाटा जो थे प्रथम भारतीय पायलट बने थे। कब बने थे? साल 1929 ईस्वी में दोस्तों।
याद रखिएगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आप दोस्तों याद कर लेंगे। उम्मीद है आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से देखा है, ध्यान से देखा है, तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है। और क्वेश्चन तीसरा है, भारतीय एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।